Hello everyone, welcome to your channel Study You Can। इस वीडियो में साइंस चैप्टर इज मैटर अराउंड द स्फीयर का टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, we can convert saturated solution into unsaturated by choose the right answer। If your option is heating, then you are right। Now question number 2, milk and face cream are an example of choose the right answer, aerosol, gel, suspension or emulsion। The right answer is option A, aerosol। Now question number 3, sponge can be compressed, it is a solid, liquid, gas or foam। Choose the right answer। If your answer is option A, then you are right। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड, इट इज सॉलिड। स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड के कैटेगरी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एन इम्प्योर सैंपल ऑफ पोटासियम कैन बी प्योरिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन। चूज द राइट आंसर फास्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्रिस्टलाइजेशन। By the method of crystallization, an impure sample of potassium can be purified। Now question number 5, chalk dissolved in water is an example of choose the right answer, a true solution, colloid, suspension or saturated solution। Fast। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी, देन यू आर राइट। सस्पेंशन इज द राइट आंसर। chalk dissolved in water is an example of suspension। Now question number 6, 60 gram sugar is dissolved in a glass of water at 30 degrees Celsius। On heating this solution, it will be what? Crystallize, it will crystallize, evaporate, become unsaturated or sugar will char। Choose the right answer। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी, देन यू आर राइट। इट विल बिकम अनसैचुरेटेड, जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन ए सॉल्ट सोल्यूशन, ऑप्शन बी शुगर सोल्यूशन, ऑप्शन सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोल्यूशन, ऑप्शन डी इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। चूज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट। यस, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देन यू आर राइट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोल्यूशन इज कोलोइड, सो इट विल शो टिंडल इफेक्ट एंड रिमेनिंग जो सोल्यूशन है, सैंपल है, वो सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, पिक अप द ऑड वन आउट, फॉग, एयर, सैंड, ग्रेफाइट। Choose the right option first। If your answer is graphite, then you are right। Fog, air और sand ये सारे मिक्सचर हैं। ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का बना होता है। सो इट इज़ नॉट मिक्सचर। सो इन दिस ग्रुप ग्रेफाइट जो है ये ऑड है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। ऑप्शन ए फेस क्रीम, ऑप्शन बी इमल्सन, ऑप्शन सी मिल्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चूज द राइट ऑप्शन फास्ट। अगर आप ऑप्शन बी सोच रहे हैं देन यू आर राइट। ऑप्शन बी इज इमल्सन। इमल्सन क्या है? लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कोलोइड, ये कोलोइड होता है, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। So B is the right answer, emulsion। Now question number 10, to separate two miscible liquids by fractional distillation, it should have one of the following condition। Once again the question is, to separate two miscible liquids by fractional distillation,
इट शुड हैव वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. दो मिसेसेबल लिक्विड्स है, उसको सेपरेट करने के लिए कौन सा गिवन कंडीशंस होना चाहिए? तो should be miscible, should be immiscible, difference in the boiling point should be less than 25 Kelvin, and last option D is none of this. अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हैं then you are right. ऑप्शन सी is the right answer. Now question number 11. To obtain toned and double toned milk from full cream milk, we can filtrate it, sediment it, distillate it, or centrifuge it. Choose the right answer. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन डी सेंट्रीफ्यूगेट देन यू आर राइट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. द सेपरेशन टेक्निक which involve the difference in their densities is sublimation, separation by separating funnel. Option C is centrifugation. Option D is both B and C. Choose the right answer. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन डी देन यू आर राइट. यानी ये जो है सेपरेटिंग फनल और सेंट्रीफ्यूगेशन दोनों मेथड इसमें अप्लाई हो सकता है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. हाउ कैन यू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड? चूज द राइट ऑप्शन. फास्ट, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन. फास्ट. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी सब्लिमेशन देन राइट, यू आर राइट. Sublimation is the right answer. Now question number 14. Drugs from blood can be separated by, ये बहुत ही important question है. Drugs from blood can be separated by which of the following method? Evaporation, crystallization, centrifugation, filtration. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी then you are right. Option C is the right answer. Centrifugation. Drugs from blood can be separated by centrifugation. Now question number 15. When the solid or liquid is dispersed in a gas, it is called. Choose the right option. Aerosol, emulsion, sol or gel. Choose the right answer. Fast. अगर आप सोच रहे हैं if your answer is option A then you are right. Aerosol is the right answer. Aerosol is solid or liquid dispersed in gas. Now question number 16. The principle of separating two immiscible liquids depend on their option A densities, option B mass, option C weight, and option D law of flotation. Choose the right answer. The principle of separating two immiscible liquid, दो immiscible liquid जो एक दूसरे में घुल मिल नहीं सकता है, उन लिक्विड को सेपरेट करने का जो मेथड्स है वो क्या चीज़ पर डिपेंड करता है? मास पर, उस लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर, उसके वेट पर, या उसके डेंसिटीज पर. चूज द राइट आंसर. इफ योर आंसर इज ऑप्शन ए डेंसिटीज देन यू आर राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. व्हेन अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड इट इज कॉल्ड. ऑप्शन ए एरोसोल, ऑप्शन बी इमल्सन, ऑप्शन सी सोल, ऑप्शन डी जेल. Choose the right option. If your answer is option D, gel, then you are right. Now, question number 18. After heating common salt and ammonium chloride for a few minutes, question ध्यान से सुनेंगे. After heating common salt and ammonium chloride for a few minutes, we can observe the following on the upper part of the inverted funnel. अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर को हीट करते हैं, उसके ऊपर एक फनल रख देते हैं और कुछ समय के बाद क्या हम पाते हैं? व्हाट डू वी ऑब्जर्व? ऑप्शन ए रेडिश ब्राउन डिपॉजिट, ऑप्शन बी वाटर ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन सी अ वाइट सॉलिड डिपॉजिट, ऑप्शन डी या येलो गैस. क्वेश्चन इज आफ्टर हीटिंग कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड एक चाइना डिश में लेके उसको हीट करते हैं, उसके ऊपर एक फनल रख देते हैं और फनल के टिप पर यानी एंड पर एक वहाँ कुछ कॉटन लगा दिया जाता है ना, सो दैट वॉट एवर इज रिलीज इट कैन बी ट्रैप्ड इन द कॉटन. तो व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ओवर देयर? अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी देन यू आर राइट. अ वाइट सॉलिड डिपॉजिट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So option C is the right answer.
Now question number 19. Which of the following is metalloid? Germanium, graphite, carbon or sodium? Choose the right answer. If your answer is germanium, then you are right. It is the right answer. So option A is the right answer, germanium. Which of the following is metalloid? Then germanium is metalloid. ग्रेफाइट ये नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, तो जर्मेनियम इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म एलिमेंट? यस, चूज द राइट आंसर फास्ट. रॉबर्ट बॉयल, लेवॉइजर, डाल्टन, चार्ल्स. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेवॉइजर. Sorry, option A is the right answer, Robert Boyle. Robert Boyle was the first scientist who first time used the term element. Option A is the right answer. Now question number 21. Which of the following is not a noble gas? Helium, neon, argon, hydrogen. अगर आप सोच रहे हैं option D hydrogen, then you are right. Now question number 22. When a beam of light is passed through a colloidal solution, it gets reflected, absorbed, scattered or refracted. If your answer is option C, scattered, then you are right. Now question number 23. Is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent? Filtration, distillation, chromatography और law of flotation. ब्लैंक को भरना है ना, फिल अप द ब्लैंक्स टाइप का है ये. So option C is the right answer, chromatography. यानी chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolved in the same solvent. Now question number 24. Which of the following is not a compound? Marble, washing soda, quicklime or brass? Choose which one is the right answer. If your guess is option D, then you are right. Option D, it is brass. Brass क्या है? Brass is an alloy. Brass क्या है? So option D is the right answer. Brass is alloy, marble, washing soda, quicklime. These are compounds. Marble भी compound है, calcium carbonate है. So option D is the right answer. Now the last question. An atom is the smallest particle of matter known. Option B, the smallest particle of gas. Option C, smallest indivisible particle of an element that can take part in a chemical change. Option D is radioactive emission. Choose the right option. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी, द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल चेन, देन यू आर राइट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. टिल देन, गुड बाय.